switch on your camera. Switch on your cameras, everyone. Everyone, please switch on your cameras. It's always good to see a face. Good afternoon, नमस्कार. हम रहते हैं तमिलनाडु में, इसलिए आप हमें विंटर वेयर में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं. ओके, चलिए, ऑल राइट, ठीक है जी. मकर संक्रांति कब है? एनी आइडिया? एनी आइडिया मकर संक्रांति कब है? इट्स ओके सुरेश जी. हाँ जी, कब है मकर संक्रांति? एनी आइडिया? 15th को है. ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मकर संक्रांति में सबसे फेवरेट चीज आपकी क्या है? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मकर संक्रांति? यस श्रावंती, 15th को है. हाँ, अच्छा, हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशन होता है, हर कल्चर का अपना एक ट्रेडिशन होता है मकर संक्रांति के समय. लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मकर संक्रांति इज अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम ऑफ द ईयर, जहां से आप अगर भी कोई भी साधना स्टार्ट करते हैं, वाओ घेवर पीनी, ओके, जहां से अगर आप अपनी कोई भी साधना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आपने इस साल आपने कोई गोल किया था कि दैट आप मंत्र साधना स्टार्ट करेंगे, जाप साधना स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, कोई पूजा स्टार्ट करेंगे, किसी उद्देश्य, किसी गोल के मैनिफेस्टेशन के लिए कोई साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सबसे आइडियल डे है स्टार्ट करने का. सन एक ट्रांजिशनल फेज में जा रहा है, ठीक है, जहां वो मकर राशि में एंटर करता है और इस दिन बहुत ही वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है. आज के दिन कहा जाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, अर्पण करते हैं, ऑल राइट, होलिका एंड पिठा, यस, आज के दिन हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने लिए, अपने पूर्वजों के नाम के लिए, वो सब कुछ हमारी अपकमिंग जनरेशन को बेनिफिट करता है. मकर संक्रांति साल में एक बार आती है और यहीं से पूरा का पूरा, बोलते हैं ना, सेटिंग द टोन, सेटिंग द वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है. 2 दिन पहले आती है लोहड़ी, जो कि पूरी नॉर्थ में सेलिब्रेट की जाती है, ऑल राइट, जोरों शोरों से, ठीक है. तो लोहड़ी जनरली 12 या 13 जनवरी के आसपास ही होती है, ऑल राइट. और लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति आती है. व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन मकर संक्रांति? एनीबॉडी? व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है. अच्छा रुकिए, नॉट ऑडिबल, कैन यू प्लीज चेक इफ यू आर. हाँ जी, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हिना बताइए, मेन इंग्रेडिएंट क्या है मकर संक्रांति का? अनम्यूट कीजिए. तिल एंड जैगरी में. तिल एंड जैगरी, यस, तिल एंड जैगरी है मेन इंग्रेडिएंट. और जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि तिल और जैगरी के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र? एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र? हाँ जी, हीना बोलिए. एक मिनट, हाँ बोलिए. तिल गुड़ या गुड़ गुड़ बोला. यस 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 यस. तो यही है बेसिकली. आप जब तिल और जैगरी खाते हैं तो उसके साथ अपने आचार विचार और अपने व्यवहार में भी पूरा का पूरा उसे, और अपने वो जो तिल की मिठास होती है, तिल की गर्माहट होती है, ओके, वो वार्मथ आपके व्यवहार में आए और गुड़ की मिठास होती है वो आपकी वाणी में आए. So this is the time to forgive, let go, heal and look at the new year with lot of positivity and high vibes. ठीक है. अब जब ये मकर संक्रांति का दिन आता है तो कुछ ना कुछ तो हमें कुछ करना ही चाहिए. इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज के दिन की शुरुआत आपको कैसी करनी चाहिए वो आपको हेमा मैम बताएंगी. हेमा मैम, वेलकम टू टुडेज क्लास. हेमा मैम एक एस न्यूमरोलॉजिस्ट है. हेमा मैम का आध्यात्मिक सूत्र के साथ बहुत पुराना नहीं, हेमा मैम आध्यात्मिक सूत्र की फाउंडेशन है, पिलर है. और मैं और हेमा मैम आध्यात्मिक सूत्र के अलोंग विथ हेतल मैम हम फेसेस हैं, ठीक है. तो हेमा मैम वेलकम, कैन आई सी यू? यस, आई एम हियर. ओके, कहाँ हो आप? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? OMG, मैं ना दिखाऊ दूं, ये सबसे बड़ा एक आश्चर्यचकित बात है. हाँ आप दिख रहे हो. गुड ओ मॉर्निंग क्या? ऑल. हाउ यार स्वीट बहुत यू लुक. ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत एंड आई एम लुकिंग लाइक सेंटा क्लॉज.
लिटरली। यस, यस, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आज तो यस। सूर्य देवता निकले ही नहीं बाहर। अरे बाप चलिए, रे! गुड मॉर्निंग टू ऑल। हो तो दोपहर रही है, लेकिन मॉर्निंग इसलिए कि ऑलवेज फर्स्ट मीटिंग, जब गुड मॉर्निंग बोलो तो एक वार्मथ होती है मॉर्निंग की। एक जो एक टेस्ट होता है मॉर्निंग का, वो आपको आपके चेहरे पे भी दिखाई देगा। वो ग्लो जो है मॉर्निंग का, वो आपके चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू गेट अप नाउ। जाग जाओ। दिन के कार्य करके अब दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जाग जाओ। ये दूसरे तरीके का जागना है, ये वो जागना नहीं है जो आप बिस्तर छोड़ते हो। ठीक है, जहां तक मैम ने बोला कि शुरुआत हमें मकर संक्रांति के दिन कैसे करनी चाहिए, तो बहुत ही शुभ दिन होता है। ये सब काम करने के लिए शुभ होता है। इस दिन आप कोई भी काम नया शुरू कर सकते हो। और इसकी शुरुआत इसके दिन मकर संक्रांति के दिन जो नहान का एक प्रथा है, वो बहुत शुभ मानी जाती है। आप अगर किसी नदी या किसी शुभ अच्छी उसमें नदी में या ताल में जाके नहा सकते हो तो बहुत अच्छा। अदरवाइज अगर आप अपने घर में नहाते हो तो तिल और गंगा जल कल जरूर डालिएगा। इसका भी महत्व मैं बताऊंगी कि क्यों तिल डालना चाहिए। नहाने का जो वक्त है, जो शुभ वक्त है सुबह का, स्नान का भी एक वक्त है, नहान का भी एक वक्त है। सुबह 7:15 से 9:02 तक सबसे अति उत्तम शुभ मुहूर्त है नहान का। ठीक है। अब इतनी सर्दी में इतनी सुबह अगर कोई ना नहाना चाहे तो उत्तम समय भी मैं बता दे रही हूँ। उत्तम समय आपका 9:02 के बाद से 12:36 तक आपका शुभ समय है, उत्तम समय है। तो 12:30 तक आप आराम से नहा सकते हो। पर अगर आपको दान करना है, हर तरीके का कुछ रिचुअल्स करने हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक योर बाथ इन अ प्रॉपर वे मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि दान से पहले आप कुछ खा नहीं सकते हो। तो जिनको एक सिर दर्द होता है बिना चाय पिए, तो प्लीज वो सुबह जल्दी नहा लें और अति उत्तम समय में ना इसमें तिल और गंगा जल डाल के जरूर नहाए। ठीक है। मकर संक्रांति की ये बात हो गई, पर उससे पहले कल आ रही है लोहड़ी और मैं हूं पंजाबी, तो मैं लोहड़ी की बात किए बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। मैम ने चूंकि बोला था कि उसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए, तो मकर संक्रांति का मैंने बता दिया। अदरवाइज मकर संक्रांति को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं लोहड़ी बताऊंगी। कितने लोग यहाँ पे पंजाबी हैं, पहले ये बता दें। वो एमजी कोई नहीं है क्या? ओ, अपर्णा सिंह ओके, हिना सिंह ओके। बस असी दो पंजाबी बस। आई एम सिंधी पंजाबी ओके, कोई बात नहीं, सिंधी पंजाबी भी चलेगा। पंजाबी पंजाबी है। और जो पंजाबी नहीं है वो कल की डेट में पंजाबी बन जाए। खूब सोना जिहा सूट जाके सवाओ। जितनी भी लेडीज हैं उनको मैं कह रही हूँ, खूब सुंदर सा एक सूट सिलाओ। अपनी किसी पंजाबी फ्रेंड को फोन करो कि मैं आ रही हूँ कल लोहड़ी मनाने। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। लोहड़ी मनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि नए अनाज का उस समय अंकुरित होते हैं, नया अनाज निकलता है, तो उसको भून के खाने का एक वो है। उससे आपका पेट, देखो साइंटिफिक होता है सब चीजें। हमारे सनातन धर्म में और हमारे जो पर्व हैं वो हर वक्त जो है हमें कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन देते हैं। बिना साइंटिफिक रीजन के कुछ नहीं होता। इस वक्त सबको ठंड लगती है, पेट खराब होता है, नए अनाज की खिचड़ी खाने से आपका पेट बैलेंस्ड होता है। ये हो गया साइंटिफिक रीजन। ठीक। पंजाबियों में बहुत इसमें मान्यता है कि जिसके घर में नई बहू आती है, पोता पोती होता है, या कोई नया काम कोई करता है, तो उसके घर में बहुत धूमधाम से हम लोग लोहड़ी मनाते हैं। अच्छा, लोहड़ी मनाने की सबसे जो एक विधि है वो ये है
कि अग्नि प्रवाहित प्रज्वलित करते हैं और उसके चारों तरफ नाच गा के। मैं पंजाबियों का कोई भी त्योहार कभी भी बिना नाच गाए और हो हल्ला किए बिना नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं पंजाबी हूँ। अभी तक जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान गए होंगे आज कि मैं पंजाबी हूँ, और इसीलिए मेरी वॉइस लाउड है। सोनाली मैम देखो कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, और मेरी आवाज लाउड है। तो इसलिए ये गुण है, अवगुण कहो या गुण कहो, दोनों ही सिर माथे। पंजाबियों के लिए लोहड़ी का त्योहार सबसे जिसे कहा जाए कि स्टार्टिंग ऑफ ईयर कहा जाता है एक तरह से। नए साल वैसे तो 1 जनवरी को हो जाता है, लेकिन 13 तारीख को नया त्योहार, पहला त्योहार मना के वो बल्ले बल्ले करते हैं। लोहड़ी वाले दिन अगर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाके लोहड़ी मना सकते हो जहाँ अग्नि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो वहां पे जाके अनाज, गुड़, तिल, जौ, मक्का, ये सारी चीजें अनाज अग्नि में डाल के अग्नि देव को प्रसन्न करके और बोल सकते हो, क्योंकि अग्नि के बिना हमारा कुछ नहीं चलता। हमारे पेट में भी जो अग्नि है वो भी बुझती तब है जब हम अग्नि में बना हुआ सामान खाते हैं। ठीक है, अग्नि में अगर हम ये प्रवाहित करते हैं, अग्नि में अगर हम इसको डालते हैं तो उसका एक अलग महत्व है, वो अग्नि देव को समर्पित होता है। और अग्निदेव की पुत्री कौन है ये आपको पता है? कितनों को पता है अग्निदेव की पुत्री कौन है? किसी को नहीं पता है। अग्निदेव की पुत्री है पंच पांडव की पत्नी द्रौपदी। पंचाली। वो सनातन धर्म में होता है कि हमारा नया जो साल है उसे हम अप्रैल में या मार्च में, जब भी हमारा नवरात्र आता है तो मनाते हैं। बट हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, हमारे सारे काम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारा पहला पर्व जो है वो लोहड़ी का आता है। अब मानो ना मानो, मैं पंजाबी हूँ, मैं मानती हूँ, जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, खत्म बात। ठीक है, पहले त्योहार पे लड़ाई नहीं करनी मुझे किसी से भी। अच्छा, आज के दिन एक रिचुअल आप कर सकते हो लोहड़ी का, बहुत अच्छा पता है लोहड़ी क्या है? लोग नाचते गाते क्यों है अग्नि के चारों तरफ? नाचते गाते हुए सारी नेगेटिविटी या ब्लैक ऑरा जिसे कहते हैं आपके ऊपर अगर कोई नजर दोष है तो वो हट जाता है। ठीक है, तो आप देखो तो घर में जब किसी का विवाह होता है तो अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं। क्यों लेते हैं? जो हमारी शादी से पहले, जब हम शादी कर रहे हैं, अच्छा एक कम कर रहे हैं, एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले जो भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में है वो इस अग्नि में भस्म हो जाए। ठीक है, तो अग्नि के चारों तरफ नाचते गाते हुए अपनी नेगेटिविटी को दूर करना कौन नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे। एक काम और करिए, एक रिचुअल बताती हूँ। काला तिल और लाल कपड़ा ले लीजिए, लिख लीजिए सब लोग। काला तिल और लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़े में काले तिल को बांध के अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ आप टांग दीजिए। और वो करना कब है? आज की रात करना है, 12 तारीख की रात। लोहड़ी 13 तारीख को होती है। ठीक है, 12 तारीख की रात में आपने लाल पोटली में काले तिल डाल के उनको पश्चिम दिशा की तरफ टांग देना है किसी भी जगह। और 13 तारीख को अगर आप किसी के यहाँ लोहड़ी में जा रहे हैं या मना रहे हैं तो आप उसमें डाल दीजिए। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर में किसी कलसे में, किसी उसमें आपका मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें थोड़ी सी अग्नि प्रवाहित करके उसको डाल दीजिए।
और उसमें अनाज और तिल जरूर डालिए। उससे क्या होता है, नेगेटिविटी दूर होगी आपकी और ब्लैक ऑरा आपका दूर होगा। परिवार के जितने सदस्य हैं उससे क्लॉकवाइज 3 बार घुमा के उसको अग्नि में डालना है, पोटली सहित। और लोहड़ी वाले दिन अग्नि को अनाज जरूर अर्पण करना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है लोहड़ी के लिए। जी देवांशी जी बताइए। मैम देवांशी जी को अनम्यूट कर दीजिए। सोनाली मैम, आर यू देयर? देवांशी जी। यस मैम, हरे कृष्णा मैम, थैंक्स फॉर दिस हरे रेमेडी। कृष्ण। मैम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि जो पोटली बनाई है इसके अंदर पहले मतलब 3 बार रोटेट करके फिर इसमें रखना है, या ये अलग है और इसके बाद कुछ और रोटेट करना है हर उस एक पोटली सदस्य? में काले तिल को डाल के आपने आज टांग देना है। ठीक है मैम। ठीक है। और परिवार के जितने भी सदस्य हैं कल की डेट में अग्नि में डालने से ठीक पहले आपको 3 बार उनसे एंटी सॉरी क्लॉकवाइज वो करके वार के उसको उस अग्नि में डाल देना है। ओके, वही काले तिल, सेम थिंग। बिल्कुल सेम जो पोटली आपने रखी है उसी पोटली ओके को। ओके, ठीक थैंक यू है, मैम। या चलिए। हाँ जी हिना जी बताइए। हरे कृष्ण मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस हिना जी बताइए। हरे कृष्ण मैम। मैम मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि काले तिल और उसमें रेड पोटली में बांध के वेस्ट में रखना है, वेस्ट जोन में हमको टांग देना है रात भर के लिए। हम्म हम्म, एंड नेक्स्ट डे इवनिंग में हमको फिर वो उसको अग्नि में डालनी है। तो घर बिल्कुल के बिल्कुल। सभी मेंबर्स पे 3 बार रोटेट करने हैं उसको, राइट? जी बिल्कुल क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। करना है। एंड अग्नि में जो अनाज आप बोल रहे हैं वो कौन सा मतलब दान करना है उसमें? अनाज क्या होगा उसमें, कोई भी अग्नि में पर्टिकुलर? आप मक्का डाल सकते हो, आप जौ डाल सकते हो, ठीक है, ओके, तिल डाल सकते हो। ओके, ओके। एंड ठीक है, कोकोनट वगैरह कुछ नहीं मूंगफली उसमें डाल डालना, सकते पुट हो। नहीं करना? हाँ जी। ओके। कोकोनट वगैरह कुछ उसमें नहीं प्रोवाइड करना नहीं है? नहीं 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 नहीं, नथिंग नथिंग, कोकोनट नहीं। आप ओ, जो लोहड़ी के आइटम होते हैं, लोहड़ी लोहड़ी के के आइटम आइटम्स क्या क्या होते हैं जितने आपको होते पता ही हैं, जी है जी ना? जी दैट इज अनाज, उसका दान भी आप कर सकते हो, छोटे छोटे बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो बहुत अच्छा है। और जी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ये वाला दान ये इसमें अग्नि अग्नि में को प्रोवाइड प्रोवाइड कर कर सकते सकते? ओके मैम, ओके, थैंक यू हो। ठीक सो है, मच। जी एनी जी। अदर क्वेश्चन? मैम ये जो आपने बताया था संक्रांति के दिन तेल मतलब तिल से नहाने के लिए, तो वो व्हाइट तिल या फिर ब्लैक तिल यूज ब्लैक करने तिल, में? ब्लैक ब्लैक, तिल, ब्लैक तिल। हाँ ब्लैक तिल फोरहेड जी, से फोरहेड पे लगा करके उसको ये उसको मैं करना? अभी बताती हूँ, अभी मैं तुरंत बताती हूँ आपको कि क्यों जी, ब्लैक तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक ओके है, मैम। जी जी, थैंक यू मैम। चलिए, ओके, हैंड्स डाउन कर दीजिए। ओके, अब आते हैं मकर संक्रांति पे। हम लोग मकर संक्रांति में आप सभी को पता है कि सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण आता है, ठीक है, और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनि की राशि है जो कि उनकी अवैध संतान है, पर पिता पुत्र के घर आता है साल भर के बाद। ठीक, तो पिता का सम्मान जरूरी है, इसलिए हम जल जरूर देते हैं सूर्य को उस दिन। नहाते हैं तो उसमें काला तिल इसीलिए डालते हैं कि वो शनि का प्रतीक है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनको ये डाउट हो रहा होगा, भाई हम तो नंबर 1 है, हम तो नंबर 2 है और शनि से एंटी है। तो आप भी इसको कर सकते हैं आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन। आप आज के दिन भी मतलब मकर संक्रांति के दिन भी आप लोग भी कर सकते हैं काले तिल डाल के स्नान करना, काले तिल डाल के सूर्य को जल देना, दोनों काम आप कर सकते हो। क्यों करना है? क्योंकि शनि और सूर्य का मेल कराना है। भाई दोस्ती कराने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। आज के दिन हम
उसमें साधन बनते हैं पिता और पुत्र में दोस्ती कराने में, ठीक है, क्योंकि पुत्र की राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। इसके बाद नॉर्मली देखा जाए तो लाल और काली चीजें एक साथ दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो सूर्यदेव को समर्पित है और काला रंग जो है वो शनि देव को समर्पित है। बट एक मकर संक्रांति का त्योहार ऐसा है कि इस दिन आप लाल और काली दोनों चीजों का दान एक साथ कर सकते हो, ठीक है। लाल कपड़े में गुड़ रखकर आप जल को प्रवाहित कर दो अपनी किसी भी इच्छा को बोल के। इससे आपके घर धन का आगमन अगर रुका हुआ है तो हो जाता है, कहीं कर्जा लिया है तो उसमें मुक्ति मिलती है, और अगर कोई आपसे धन लेके गया है तो उसका नाम लेके उसको प्रवाहित कर दो लाल कपड़े में गुड़ रख के। इससे आपकी ये सारी समस्याएं, फ्लोइंग वाटर अगर ना हो तो आप किसी ताल में भी डाल सकते हो। लाल कपड़े में गुड़ गुड़ डाल के आपको पानी में प्रवाहित करना है। अब गंदे पानी में नहीं करना, पानी मतलब गंदा पानी नहीं, नदी नहीं है तो कोई ताल हो उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति के दिन आप जो है कंबल बांटो अगर, तो ये बहुत बढ़िया मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस दिन कंबल का अगर आप दान करते हो तो उससे आपका शनि, राहु और केतु तीनों बैलेंस्ड होंगे। अगर कोई 1 नंबर का है तो उसका शनि बैलेंस्ड हो जाएगा, कोई 8 नंबर का है और वो इम्बैलेंस शनि से रूल हो रहा है तो वो शनि हो जाएगा रूल। राहु 4 नंबर से अगर हो रहा है या 2 नंबर से हो रहा है तो वो उसमें उसको फायदा होगा कंबल दान करने से। कोई व्यक्ति अगर 7 नंबर का है और उसके लाइफ में डिप्रेशन आ रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा चुकी है, उसकी बीवी छोड़ के जा चुकी है, या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से घर में कलह कलेश है, तो प्लीज कंबल का दान करिए। आपकी बुद्धि भी सुधर जाएगी और घर में कलह कलेश भी मिट जाएगा। जहां तक मुझे पता है कोई भी कलर का आप दान कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो स्पेसिफिक कलर, ठीक है। लेकिन अगर किसी को शनि का दान करना है उस दिन तो काले रंग के कंबल पे सफेद रंग का स्पॉट्स हो या काले और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स का कंबल आप दान करिए, ठीक है। इसके बाद गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर खाना और उनका दान करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। इससे आपका शनि का प्रकोप किसी पे भी हो किसी भी तरीके का तो दूर होगा। और कह रहे हैं ना ये 2024 जो है वो शनि का साल है, तो अगर इसको मैं मान के चलो, मैं तो मानती नहीं उस चीज को, लेकिन अगर आप मान के चलो तो इसके भी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड होंगे। अनाज का दान महादान कहा जाता है, इसको यहाँ पे खिचड़ी भी कहा जाता है। जहां मैं रहती हूँ उत्तर भारत में इसको खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। और जहां मैं रहती हूँ वो तो गढ़ है गोरखनाथ, मैं गोरखपुर की हूँ, तो गोरखनाथ जी के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का प्रावधान है। और वहां सुबह 3 बजे के आसपास आज के इस बार जो है वो 2:44 रात के 2:44 पे नेपाल के महाराजा के घर से जो खिचड़ी आती है वो पहले चढ़ती है। कहा जाता है सीता जी के मैके से, सीता जी का मैका वहीं है, तो वहां से पहली खिचड़ी आती है, वो गोरखनाथ मंदिर में चढ़ती है गोरखनाथ बाबा को, और उसके बाद पब्लिक के लिए उसको ओपन किया जाता है। लिटरली आज के दिन गोरखनाथ मंदिर का जो पौंड है वो भरा रहता है लोगों के स्नान करने से, और गोरखनाथ मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि उस एरिया को सील किया जाता है 2 किलोमीटर पहले।
कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता, सबको पैदल जाना है। ठीक है, खिचड़ी का दान करना चाहिए और खिचड़ी खानी भी चाहिए मकर संक्रांति के दिन, हर तरह की सब्जियां डाल के, और खिचड़ी खानी चाहिए। और जो खिचड़ी आप बनाइए उसमें सफेद उड़द की दाल जो होती है सफेद, जिसमें छिलका उतरा हुआ होता है, वो उड़द की दाल डालना मैंडेटरी होता है। ठीक है, इस दिन पतंग भी उड़ाने का बड़ा महत्व है। चलिए एक मजेदार चीज लिख लीजिए, एक रेमेडी मेरे पास है, मुझे याद आ गई, मैंने लिखी नहीं थी, ध्यान नहीं था, पर मुझे याद आ गई। रंग बिरंगी पतंग लेनी है, आप उड़ाओ चाहे ना उड़ाओ, आप अगर नहीं भी उड़ाते हो तब भी पतंग जरूर खरीदो, और अपनी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट विश जो है, जो सबसे ज्यादा टेम्पटिंग विश है आपकी, आप उसमें लिख दो पतंग पे। ध्यान से लिखना, फट ना जाए। ठीक है, ऐसे पेन से लिखना, स्केच पेन से लिखना, जिससे उससे वो ना हो। किसी भी कलर से आप लिख सकते हो, कोई उसमें मैंडेटरी नहीं है कि ये कलर करना, पर ब्लू के कलर से आप करो तो वो यूनिवर्सल कलर है, उससे आप लिख सकते हो। उसमें आप ब्लू कलर से अपनी विश लिख के उसको उड़ा दो पतंग को, और मुड़ के मत देखो उसकी तरफ, कहाँ गई, कैसे गई, कहाँ चली गई, मत देखो। या अगर आप उड़ा सकते हो तो दूर तक उड़ा दो, या किसी बच्चे को उड़ाने आती है तो उसको बोलो भैया उड़ा दो। यस, विश को प्रेजेंट में लिखना है। मान लीजिए किसी को 2024 में 50 लाख रुपए कमाने हैं मिनिमम, ठीक, तो मेरी इनकम 2024 में 50 लाख रुपए है, ये लिखना है प्रेजेंट टेंस में, और उसको उड़ा देना है विश को। आपकी विश बहुत ही जल्द पूरी करेंगे महाराज। और एक काम आप और कर सकते हो, तांबे के पात्र में, तांबे के उसमें लोटे में आप एक काम करो, गुड़ और गेहूं डाल के, कोई उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, आपके तांबे के बर्तन में एक गुड़ डाल के, उसमें आप गेहूं डाल के किसी भी ब्राह्मण को अगर दान करते हो, उस ब्राह्मण को जो दान लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपका पितृ दोष अगर किसी के घर में है तो वो दूर होता है। ठीक है, 14 रुपए उस पर जरूर रखिएगा, 14 रुपए की मान्यता है। 10 का सिक्का और 4 1 के सिक्के उसमें रख के आप दान करिएगा। एक और है, 14 तरह के अनाज, या 14 तरह का ड्राई फ्रूट, या 14 तरह की सब्जी, या 14 तरह की फल दान अगर करते हो तो भी आपकी समृद्धि में इजाफा होता है। अब मान लीजिए 14 तरह की सब्जी है, आपने एक आलू, एक टमाटर, एक गाजर ले ली, वो नहीं चलेगा, एटलीस्ट इतना लो कि 1 किलो आलू हो कि आप उस आलू को दान कर सको। या अगर आपने एक ही सब्जी कोई दान करनी है तो कम से कम 14 आलू जरूर हो उसमें, 14 टमाटर जरूर हो। ठीक है, पर अब किसी को 14 लौकी मत दान कर दीजिएगा, पता लगा वो बंदा वो लौकी खाएगा नहीं, बांट देगा या फेंक देगा, 2 दिन बाद सड़ जाएगी। कंजूस हुआ तो फ्रिज में रखेगा, 10 दिन तक तो चल नहीं पाएगी, तो उठा के फेंक देगा, तो आपका नुकसान। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी से काम लीजिएगा। ऐसा फल या ऐसी सब्जी जो कम से कम नंबरिंग में 14 हो तो दान कर दीजिएगा। किसी को किशमिश दान करनी है तो 14 किशमिश दान मत करना प्लीज। ठीक है, एक एक मुट्ठी सारे ड्राई फ्रूट्स लेके और तब दान कर दीजिएगा, 14 तरह के ड्राई फ्रूट्स। मैम आपने कहा था कि 14 दान करने हैं, तो हमने 14 किशमिश दान करी, 14 काजू दान किए। जिसको दान करोगे वो भी 50 गाली देगा पीछे से कि बताओ जरा, दान भी कर रहे हैं तो 14 पीस, एक मुट्ठी में भी पूरा नहीं आए।
तो प्लीज ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास सच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं रिपीट में। तो मेरे को थोड़ा सा सबकी समझदारी में दिक्कत लगती है कि भैया आप किसी को दान कर रहे हो तो खुश करने के लिए कर रहे हो ना, और आप पता लगे पलट के चार बात सुन लो तो क्या फायदा। जी विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। जी बताइए। मैम वो क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा था कि कपड़े में गुड़ बांध के जल प्रवाहित करना है लाल कपड़े में, हाँ तो उससे डेप्थ रिकवरी होगी क्या? जैसे मेरा काफी पैसा फंसा हुआ है, दोस्तों बिल्कुल ने दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, दैट इज ये फॉर क्या दैट ओनली। मैम, क्या इंटेंशन सेट करना है उसमें? इंटेंशन आपको जो करनी है, आपको आपको खुद पता है ना आपको क्या जरूरत है। जी जी। प्रेजेंट टाइम में अपनी इंटेंशन जो है आप उसमें वो करिए और आप उसको प्रवाहित करिए। थैंक यू मैम। फर्क पड़ेगा, पक्का फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके। एनी अदर क्वेश्चन? चंद्रा बबलानी जी, आप पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिना कैमरा ऑन किए मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी। यस मैम, बताइए। नहीं हो रहा मैडम। ये आपने जो गुड़ और लाल कपड़े में वो बोला पानी भी प्रभावित करने के लिए, तो इधर आसपास में कोई अगर नहीं हो तो इसको किसी स्विमिंग पूल में डाल सकते हैं? नहीं मैम, स्विमिंग पूल में नहीं डाल सकते। फिर किधर डालें? स्विमिंग पूल में नहीं, स्विमिंग पूल में नहीं डालना है। आप और कोई वो कर, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप दान कर हाँ, दीजिए, आप कुछ और कर दीजिए। अच्छा दान भी बहुत कर सारी सकते चीजें हैं? बताई। दान हाँ, भी कर सकते हैं, दान भी कर नहीं सकते नहीं, हैं। आपको अगर दान करना है तो गेहूं और गुड़ तांबे में डाल के, हाँ तांबे वो के आपने किसी बताया 14 रुपए डाल के। 14 रुपए वो डाल बताया। के आप उसको किसी हाँ, ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अच्छा। ये ये सारे आपको करने की, सारे रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। जो रिचुअल आपको सूट करता है, देखो कभी भी खाली पेट भजन नहीं होता है ना। और कभी भी आप मन ही मन कुछ और सोचो, अरे यार इतना खर्चा हो गया, और दान कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो आप वही करो जो आपको सूट करे। कई लोग हैं जो बिना चाय पिए, बिना जोत जलाए चाय भी नहीं पीते हैं। मैं नहीं कर सकती। मैं आराम से चाय वाय पी के काम निपटा के नहा धो के तब मैं जोत जलाती हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से करते हो। भगवान तब भी सुनेंगे, भगवान तब भी सुनेंगे, ऐसा नहीं कि मैम, भगवान नहीं सुनेंगे। मैम आपकी रेमेडीज बहुत इजी है तो हम सब कर सकते हैं वो। बिल्कुल आपकी कर रेमेडीज सकते जो हो अगर आपने आप कर बताई वो सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। खाली ये गुड़ का था, मेरे आसपास कोई है नहीं तो इसके लिए मैंने आपको पूछा। बाकी सब रेमेडीज तो बहुत इजी है आपकी। आपने जी जो बिल्कुल, वो मैं कहा। रेमेडी, जी हाँ। बिल्कुल रेमेडी मैं बहुत इजी देती हूँ। और मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो न्यूमरोलॉजी का जब मैं कोर्स कराती हूँ तो उसमें भी मैं ऐसी ही रेमेडीज देती हूँ जो व्यक्ति कर सके। कई जगह आप जाओ तो पंडित कहते हैं 43 डेज आपको जंगल में जाके और प्रवाहित करना है, आपको जंगल में जाके ये गाड़ना है, रात के 12 बजे ये काम करना। प्लीज वो सब काम मेरे बस के नहीं है और ना मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं किसी और को नहीं देती हूँ। मेरे इतने इजी वो होता है, सारी रिचुअल्स मेरे बहुत इजी होते हैं। और ये सब टेस्टेड एंड ट्राइड है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बस बोल देती हूँ। मैम आपने पितृ दोष का क्या बताया, एक बार फिर बताएंगे प्लीज? पितृ दोष का मैंने बताया, तांबे के किसी पात्र में, तांबे का आप किसी जो लोटा ले हाँ। लो, चाहे कटोरी ले लो या कुछ ले लो, हाँ जी। उसमें हाँ जी। एक गुड़ और गेहूं ऊपर तक भर के और 14 रुपए उसमें डालने हैं। उसमें 10 का एक सिक्का डालना है और 1 रुपए के 4 सिक्के डालने हैं। ठीक है मैम। क्योंकि संक्रांति है, 14 का है, तो इसलिए उसको हम 14 सिक्के का मान्यता है उसमें। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को मेरे से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज सोनाली मैम को मैं
ओवर टू सोनाली मैम। सोनाली मैम। यस मैम, आई एम देयर, बोलिए मैम। मैं कह रही हूँ अगर किसी का क्वेश्चन है मेरे से तो वो पूछ हाँ। सकता है, अदरवाइज इट्स ओवर टू यू। अब प्लेटफॉर्म आपके हवाले। ओके ओके ओके, चलिए, ऑल राइट। सो अभी तक आप आई एम होप आप सबके डाउट्स क्लियर है। मैम रूपल जी का क्वेश्चन है, रूपल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। संगीता जी का भी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आई टेक इट फर्दर। ओके। जी हेलो मैम, राधे राधे। हाय। मैम राधे संक्रांति 14 को है या 15 को है? 14 की और 15 की रात में 2:44 पे लग रही है, इसलिए ये 15 तारीख को है। ओके मैम, थैंक यू मैम। संगीता जी। संगीता जी प्लीज अनम्यूट। हाँ मैम, अभी जैसे आपने बोला 15 को, तो हमें ये सारे रिचुअल जो भी करना है वो 15 को करना पड़ेगा ना? यस। अच्छा, दूसरी एक चीज बता दीजिए, जो आपने 14 चीज बोली थी ना कोई भी देने के लिए, वो किसको देनी है? वो आप किसी भी बच्चे को दान कर दो, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दो, किसी को भी दान कर दो। अच्छा, और कुछ भी मतलब? 14 होना चाहिए। अगर आपने हाँ, आलू दान नंबर किया ऑफ तो आप नंबर 14 ऑफ करिए। पीसेस। आप 3 तरह की सब्जी दान कर दीजिए, लेकिन उस 3 तरह की सब्जी में 14 नंबर जरूर होना चाहिए। मतलब अगर अच्छा, आलू, टमाटर और गोभी आप दान कर रहे हो, ठीक गोभी आप ठीक। दान करोगे तो 14 गोभी दान करोगे किसी को भी तो वेस्ट होगा। आलू, टमाटर और मटर कर दो, ठीक है? उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है ना कि ब्राह्मण को देना है या ऐसा कुछ ना नहीं है ना ना? ना ना, कुछ नहीं, ना ना ना, इट्स हाँ, फॉर नीडी, ओके ओके, थैंक यू। ओनली फॉर नीडी। एनीबडी एल्स? चलिए, नाउ इट्स ओवर टू यू सोनाली मैम। अब जी मैं सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ आपको, आपकी क्या है? ओके ओके, चलिए, ऑल राइट। सो सब लोग अगेन लेट्स टेक दिस जर्नी फर्दर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये जानने वाले हैं कि आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपने अभी तक सुना कि आपको क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर सबसे पहले आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लेट लतीफ है, लेट उठते हैं और अगर आप ठंड का अभी तक मजा ले रहे थे, तो मकर संक्रांति के दिन ये नहीं चलेगा। आपको सुबह सुबह उठना है, ठीक है, फ्रेशन अप होना है। फ्रेशन अप होने के बाद साफ कपड़े पहने हैं। ट्राई वेयरिंग लाइट कॉटन क्लोथ्स, प्रेफरेबली येलो कलर क्लोथ्स, लिटिल रेड का शेड हो या येलोइश कलर क्लोथ्स, ओके, प्रेफरेबली। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अवॉइड ब्लैक, अवॉइड मतलब पूरा ब्लैक का कॉम्बिनेशन मत पहनिए। अगर आप ब्लैक पहन, जो शर्ट पड़ा है वो करने के बाद ऑलराइट, प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। कला में डाला है। जी, ऑल राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सुबह उठते हैं, मेक श्योर कि जब आप नहा रहे हैं, मैम ने आपको बताया कि बाथ वाटर में क्या क्या डालना है, ऑल राइट। उसके साथ साथ जब आप निकल रहे हैं बाथ से स्टेप होकर, ठीक है, अपने ड्रेसिंग टेबल या जहां पर भी आप निकल रहे हैं वहीं पर थोड़ा सा गंगा जल रखिए और अपने फोरहेड पे, दैट इज अपने क्राउन चक्रा पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए, ठीक है, यहाँ पर ऑन ऑन योर क्राउन चक्रा, एंड डैब अ लिटिल बिट ऑफ गंगा जल ऑन योर थर्ड आई। और जब आप ये कर रहे हैं, दैट इज आपने अगर पानी लिया है छोटे से एक पात्र में, तो वहां पर हाथ डालकर इस तरह से थोड़ा सा डैब करते हुए पवित्रम 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 का 3 बार चैंट करेंगे। क्या चैंट करेंगे आप? पवित्रम पवित्रम पवित्रम, ओके। वाई? बिकॉज मान लीजिए कहीं पर भी, ओके, सो दैट इट प्योरिफाइज योर हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल। पवित्रम पवित्रम पवित्रम, बट यू हैव टू डू इट विद गंगा जल। ऑलराइट, यू गंगा जल इज इजीली अवेलेबल, उसमें आपको कुछ नहीं मिक्स करना है, छोटा सा एक पात्र में गंगा जल लेकर आप ये करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जब आपने नहा लिया और आपने पवित्रम कर लिया, उसके बाद when you have already worn clothes, now it is time to cleanse the energy of the house. तो ये जो काम करने वाले हैं आप, cleanse the energy of the house, this you can begin even before bath, मतलब नहाने से पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब आप सुबह सुबह उठते हैं या एक रात पहले, दैट इज 15 तारीख को है मकर संक्रांति, ठीक है, तो 14 की नाइट को आप अपने घर में सॉल्ट रख देंगे, या तो सॉल्ट के बोल्स रखेंगे या हर कोने में एक एक मुट्ठी सॉल्ट जाके डाल देंगे, ठीक है, और फिर उसको झाड़ू मारकर निकालेंगे घर से बाहर की तरफ। और आप बोलेंगे कि मैं सारी नेगेटिविटी, स्टक एनर्जी,
ओके ऐसी एनर्जी जो स्थिर थी, जो मेरी ग्रोथ, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी मेरी सक्सेस में रुकावट या बाधा डाल रही थी, मैं उन सब को आज के दिन निकाल रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट। तो आप क्या करने वाले हो, आप चुपचाप एक रात पहले अपने पूरे घर में सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो हर रूम में आप थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोने 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 में। तो बेसिकली ऑन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द रूम यू कैन स्प्रिंकल, एंड इवन इन द सेंटर ऑल्सो यू कैन पुट लिटिल बिट सॉल्ट। एक मुट्ठी सॉल्ट लीजिए, हर रूम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। एंड सुबह जैसे आप उठते हैं नहाने से पहले, ओके, यस, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, डोंट वरी, ओके, आई विल अपलोड इट। उसके बाद आप इसको ब्रश करके बाहर निकालें। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने नहा लिया और जो गंगा जल आपने अपने ऊपर छिड़का, उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज, आप इस गंगा जल में थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे, थोड़ा सा चंदन डालेंगे, और आम्र पल्लव होता है ना, आम के पत्ते, आम के पत्ते इसी कलश वाले पानी में डालकर पूरे घर में इस कुमकुम, चंदन और थोड़ा सा आप इसमें रोज वाटर डालेंगे, अच्छा वाला सुगंधित रोज वाटर। इफ यू वांट यू कैन इजीली पुट डाबर का गुलाबरी जल नहीं आता है, वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप रोज का सेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्यों, ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें अपने घर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, नॉर्मल वाटर डालेंगे, आम्र पल्लव चाहिए आपको, हल्दी चाहिए, थोड़ा सा कुमकुम चाहिए, ओके, एंड कोई भी इत्र, ओके, दैट इज रोज वाटर हो गया, या रोज का एसेंस, रोज ऑयल आता है, रोज का एसेंस, ओके, वो आप डालेंगे एंड उसको पूरे घर में स्प्रिंकल करेंगे। हर एक इंग्रेडिएंट का यहाँ पर महत्व है। आप चाहे तो उसमें छोटा सा एक स्मॉल, मतलब आप कह सकते हैं एक पिंच गुड़ भी डाल सकते हैं, एक पिंच गुड़। अगर गुड़ नहीं डालना है तो जस्ट 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स ऑफ हनी इज ऑल्सो इनफ। और फिर उसी कलश में आम्र पल्लव को डालते हुए इसको मिक्स कीजिए। ठीक है, जब आप उसको मिक्स कर रहे हैं, विजुअलाइज कीजिए जैसे वो पानी को आप मिक्स कर रहे हैं, कि दैट सारा पॉजिटिविटी, सारी जो कुछ भी चीजें आप चाहते हैं वो सब आप अट्रैक्ट करें, और फिर उसको आप जाकर घर के हर कोने में, जब आपके घर की सफाई हो जाए, इसको डालिए। डू नॉट फॉरगेट कि आपको हर डोर पे भी डालना है, दैट इज घर के हर द्वार पे, जहां कहीं पर भी दरवाजा खुल रहा है उसकी तरफ भी आपको इसको डालना है। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप कभी भी दरवाजे को मिस मत कीजिए, खिड़कियों को मिस मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कीजिए। ऑलराइट, कोशिश कीजिए कि जब आप छिड़काव कर रहे हैं, आपके घर वाले अगर जगह है तो ठीक है, बट प्लीज डू नॉट स्प्रिंकल ऑन द पीपल हु आर स्लीपिंग इन योर हाउस। डू नॉट स्प्रिंकल, जब वो उठ जाते हैं तब आप थोड़ा सा उनके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। दिस इज फॉर अट्रैक्टिंग पीस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, रिलीजिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग योर हाउस अ मैग्नेट फॉर जॉय। ठीक है, चलिए, अब जब हमने ये दो चीजें कर ली, इसके साथ साथ ये ध्यान रखिए कि मकर संक्रांति के दिन नो कटिंग नेल्स, नो हेयर कट, ओके, नो शेविंग इज अलाउड। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऑलराइट, अगर इस दिन अवॉइड किया जाता है ऑल दिस रेजर, सिजर्स, ये सारी, तो बेसिकली इस दिन आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, इस दिन आपको किसी भी तरह से आप ये सब चीजें ना करें। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करनी है वो है, मान लीजिए अगर आप आज के दिन आपको फ्री मिला है, छुट्टी है, इस दिन आप कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे पौधों की। मान लीजिए अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो कई बार लोग होता है ना, चलो आज का फ्री दिन है, चलो हम गार्डनिंग करते हैं, तो आप बेशक गार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग कटिंग। तो बेसिकली ब्रांचेस काटना, ब्रांचेस तोड़ना, फूल तोड़ना, ये आज के दिन मत कीजिए। पूजा के लिए भी अगर कुछ फ्लावर्स चाहिए और आपके गार्डन में है, तो यू कैन पिक देम अ डे बिफोर। ऑलराइट, otherwise it's best to buy. So again, no cutting, no pruning, no budding of plants. ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मनी ग्रो हो, ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा टिप है, आपको एक छोटा सा, ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिए, आई विल वेट फॉर सम टाइम। हाँ जी, ठीक है, अच्छा,
और जब आप ये पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं ना, ठीक है, अपने पूरे घर में, तब आप आदित्य हृदयम स्तोत्रम का चैंट तो नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्तोत्रम. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप आदित्य हृदयम को प्ले करेंगे अपने घर में. ठीक है, मैं आपको टाइप करके दे रही हूँ चैट बॉक्स में, आदित्य हृदयम स्तोत्रम. ठीक है, ओके. इसका अगर आप चैंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ऑलराइट. और अगर आप इसका चैंट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इसको प्ले कीजिए. ऑलराइट, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock, whenever you're doing this sprinkling of water in your house. अब ओके, अच्छा, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना तो मैम ने बताया ही है. इररिस्पेक्टिव वेदर योर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 7, you have to do that because it's a very very auspicious day, very very auspicious day. अब जब हम बात करते हैं डिवाइन एनर्जीज की, तो एक सिंपल सी टिप आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए. हम जौ को नहीं बोते, रिमेम्बर जब हम नवरात्र के समय जौ बोते हैं ना, दैट वो स्प्रिंग्स निकलती है ना, माता को चढ़ती है. तो उसी तरह से आप एक काम कर सकते हैं, आप एक फ्रेश पॉट लेंगे अगर आप ले सकते हैं तो. अदरवाइज ये सेम चीज आप तुलसी के पौधे में भी कर सकते हैं. ऑलराइट, तुलसी के पौधे में भी कर सकते हैं. आपको क्या करना है, यू हैव टू तुलसी के पौधे में साइड में थोड़ा सा होल डिग कीजिए, थोड़ा सा, एकदम छोटा सा नहीं तो एक फ्रेश पॉट लीजिए. ठीक है, एक फ्रेश पॉट लीजिए, उसमें आप 3 सिक्के of any denomination, it can be 1, it can be 5, it can be 10, or you can take a mixed bag, that is 1 रुपया लिया, 5 रुपया लिया, 10 रुपया का सिक्का आप लेंगे और उसमें गाड़ेंगे. जब आप उसमें गाड़ेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ आप 5, ओके, ऑलवेज ऑड क्वांटिटी, 5, 7, 9, ऑलराइट, और 11, 5, 7, 9 और 11 अनार के दाने होते हैं ना, अनार के दाने, पोमेग्रेनेट्स, ओके, वो भी साथ में डालेंगे. ऑलराइट, देन उसके साथ आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे और उसको कवर कर देंगे. जब आप इसको कर रहे हैं, ऑलराइट, आप ये बोलेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, दैट इज यू विल पुट वेरी लिटिल, 1 चम्मच पानी. ओके, इसके साथ आप ये बोलेंगे, ये बहुत सिंपल सा एक रिचुअल है. इसके साथ आप बोलेंगे, आई इनवाइट द कॉस्मिक एनर्जीज. आप प्लीज ये लिखिए, आई इनवाइट द कॉस्मिक एनर्जीज फॉर ग्रोथ, abundance, prosperity, for growth, abundance, prosperity, I invite cosmic energies for growth, abundance, prosperity. May I be abundantly blessed. मैं हिंदी में भी बताऊंगी, चिंता मत कीजिए. May I be abundantly blessed with peace, grace, and good health. With peace, grace, and good health. ठीक है, peace, grace, and good health. Yeah, you will get recording, Deepa Singh जी, don't worry. अच्छा, अब आपको क्या करना है, नाउ आप उसको उतना ही गाड़ेंगे कि that the sprouts come out. Okay, the sprouts come out, मतलब आप बहुत बड़ा डीप नहीं डिग करेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे पोमेग्रेनेट डाल रहे हैं, तो पोमेग्रेनेट सीड से स्प्राउट्स भी निकल सकते हैं. ऑलराइट, एंड दैट इज इनफ. जस्ट लीव इट ओवर देयर, डू नॉट वरी कि इसको निकालना है तो क्या करना, नथिंग, जस्ट लीव इट, कोई बात नहीं, आराम से. ठीक है, आप ये सेम चीज कर सकते हैं ऑन द डे ऑफ दिवाली. ठीक है, तो आप दिवाली के पहले चाहे तो तुलसी के पौधे से इन 3 सिक्कों को निकाल सकते हैं, ओके, वॉश कर सकते हैं. ये सेम चीज आप दिवाली के दिन कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं. द सेम थिंग यू कैन डू ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया. ठीक है,
ऑलराइट, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। अच्छा, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपको 3 सिक्के लेने हैं किसी भी डिनोमिनेशन के, 1 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया। उसके साथ आपको लेने हैं अनार के दाने। अनार दाना मीन्स वो सूखा वाला नहीं, आप फ्रेश पोमेग्रेनेट सीड्स भी ले सकते हैं, आप सूखा अनार दाना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5, 7 या 11 अनार दाने लेने हैं। ऑलराइट, और उसको आपको छोटा सा तुलसी के पॉट में साइड में थोड़ा सा होल करके डिक करके पहले ये सिक्के रखने हैं और उसके बाद ये अनारदाने रखने। अब जब आप अनारदाने रखेंगे, आप पहले से ही तय कर लीजिए आपको 5 रखने हैं, 9 रखने हैं या 11 रखने हैं, इतना ही। और उसके बाद आप इसको कवर कर देंगे। ठीक है, देन व्हेन यू विल कवर इट, तब आप मिट्टी से उसको कवर करते हुए बोलेंगे, मैं यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज, मैं यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी, मैं ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ग्रेस, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को इस समय आमंत्रित करता या करती हूँ, इस समय आमंत्रित करता या करती हूँ कि मेरे संसार में, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि, सुख शांति समृद्धि, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ठीक है, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। मेरे लिए असीम स्रोत, अगेन स्रोत मीन सोर्स, ओके, मेरे लिए असीम स्रोत ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के खुले। ओके, मेरे लिए असीम स्रोत सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के खुले। और उसके बाद आप बोलेंगे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ओके, और इंग्लिश में से बोलते हैं सो बी इट, 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 सो बी इट। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, आपको ये सब कुछ यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, जस्ट डू नॉट वरी, यू विल गेट इट। ओके, नाउ अगर आपके घर में एल्डर्स हैं, ओके, मान लीजिए आपके पेरेंट्स रहते हैं, कोई एल्डर रहता है घर में, उन्हें कुछ अच्छे से ट्रीट कीजिए। अच्छे से ट्रीट कीजिए का मतलब है उन्हें अपने हाथों से तिल गुड़ खिलाइए। ओके, उनकी सेवा कीजिए। ऑलराइट, इफ यू वांट, if you do not have anybody who's an elder in your family, you can definitely give some donation to the old age home. ऑलराइट, बट जब आप ये सब डोनेट कर रहे हैं, अब अगेन डोनेशन की बात आती है, तो आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो भी डोनेट करना चाहें, इट कैन बी वेरी सिंपल लाइक अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, इट कैन बी वेरी सिंपल लाइक फ्रूट्स। मान लीजिए आपने सबको वहां जाकर अपने हाथों से केला, सेब, जो भी है आपके हिसाब से आपने बांटा, या आपने अपने हिसाब से, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो मीठा सब लोग कम खाते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वहां पर बात करके आप उनके हिसाब से डोनेट कीजिए, या सिंपल तिल गुड़ भी आप जाके डोनेट कर सकते हैं। जब आप डोनेट कर रहे हैं, अपने ध्यान रखिए कि आप अपने पूर्वजों के नाम पर डोनेट करें। तो मान लीजिए अगर आप कैश डोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज डोनेट इन द नेम ऑफ योर फोर फादर्स, या अगर आप कैश डोनेट कर रहे हैं तो वो रिसीट में अपने पूर्वजों के नाम पे, मे बी इन द नेम ऑफ योर फादर, मे बी दोज पीपल हु आर नॉट देयर विथ यू इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट उनकी आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। मकर संक्रांति के दिन जब आप घर में ये सारे पकवान बनाते हैं, ऑलराइट, साउथ की दिशा में डेफिनेटली एक दिया जाइए उनको याद करते हुए, और थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा 1 गिलास पानी के साथ अपने एंसेस्टर्स को भी ऑफर कीजिए। रिमेम्बर, हर फेस्टिवल में अगर आप अपने एंसेस्टर्स को हमेशा इनवाइट नहीं करना है, जस्ट उनको ऑफरिंग देनी है। आपको ये नहीं बोला कि मेरे पूर्वज मेरे पास आकर बैठ जाए, नहीं, आप जस्ट एक ऑफरिंग दे रहे हैं, आप जस्ट उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10x कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कौन आपको 24 घंटे देख रहा है फ्रॉम डायरेक्टली अपॉन हेवन, कौन आपकी हर समय मदद कर रहा है, तो वो आपके एंसेस्टर्स हैं।
तो आज के दिन, इनफैक्ट कल अमावस्या थी, अमावस्या के दिन भी आप थोड़ा बहुत उनको ऑफर कर सकते हैं। अमावस्या इज अ वेरी वेरी पावरफुल डे टू मेक ऑफरिंग्स एंड टू मेक डोनेशंस इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स। आप क्या डोनेट कर सकते हैं? सिंपल, आप तिल गुड़ डोनेट कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, और जैसे कि मैंने कहा साउथ की डायरेक्शन में एक दिया उनके नाम पर जलाइए, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा गुड़ और एक गिलास पानी रख सकते हैं आप वहां पर, ठीक है। प्लीज कीप इट इन अ क्लीन प्लेट, मे बी अ डिस्पोजेबल प्लेट, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे आप उस को जानवर को दे सकते हैं, गाय को दे दिया आपने, बर्ड्स को दे दिया, ऑफर कर दिया, सो दैट टेक्स केयर ऑफ द वेलबींग ऑफ योर एंसेस्टर्स। एंड जब आप वो कर रहे हैं तो बोलिए कि आई एम डूइंग इट इन द नेम ऑफ माय एंसेस्टर्स, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स इन केस यू हैव अ डाउट। हेमा मैम? Yes, I'm here. हाँ मैम। मैम मुझे कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा मैम, कई लोगों के पास ना कुछ पुरानी ऐसी फोटोज होती हैं भगवान जी की, कुछ पुराने ऐसे पोटलीज होते हैं, क्या वो ये आइडियल डे है उनको डिस्कार्ड करने का? बिल्कुल बिल्कुल एकदम आइडियल डे है, नथिंग टू वरी, उस दिन ये डिस्कार्ड की जा सकती हैं। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी खंडित फोटो है, या आपके पास मान लीजिए कोई भी ऐसी पोटली है जो भी आपने किसी हीलिंग या हेल्थ पर्पस के लिए बनाई थी, एंड इट इज ओवर अ ईयर, देन यू आर मोस्ट फ्री टू डिस्कार्ड इट। बट प्लीज रिमेम्बर, अगर आपने इसी दिवाली पर कोई प्रॉस्पेरिटी पोटली या कुछ भी ऐसा बनाया है तो प्लीज उसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा। इट शुड बी समवेयर अ ईयर, मोर देन अ ईयर, और 6 month ओल्ड पोटली। अगर उसकी आपको देने वाले ने, बनाने वाले ने, आपने अगर स्वयं बनाई है तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है जो क्रॉस हो चुकी है, तो आज के दिन यू कैन आइडियली डिस्कार्ड, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा किसी का सवाल है यहाँ पर, कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस? हाँ विशाल भाई पूछिए, कैसे हो आप? आज हालत खराब लग रही है। आपको देखकर ही लग रहा है, प्लीज टेक केयर। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे गंगा जल नहीं हो तो नर्मदा जल या कोई और होली रिवर का चलेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी होली रिवर का वाटर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ओके। ऑलराइट, अच्छा कोई पूछ रहा है हाउ टू डिस्कार्ड? आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, आप उसको माटी में गाड़ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्पोज करने की जो भी अच्छी प्रक्रिया है उसको कीजिए। आजकल जल प्रवाह करना मना होता है, तो इट इज बेटर दैट आप उसको किसी मतलब आप उसको उसमें डाल दीजिए, बेसिकली मिट्टी में गड्ढा खोद के डाल दीजिए, और आपने जिससे भी लिया है उनसे पूछिए कि क्या इसको, किस तरह से इसको डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब जानते हैं कि इसका योग कब से स्टार्ट हो रहा है। ये 14 फरवरी की रात को, ठीक है, 2:24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और 15 जनवरी को, ठीक है, 11:11 तक ये रहेगा, ठीक है। तो 14 जनवरी की राइट, दैट इज अर्ली नाइट, मतलब लेट नाइट आप उसको बोल सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज संडे अर्ली मॉर्निंग 2:44 से इसका योग स्टार्ट हो रहा है, जो 15 जनवरी 11:11 तक सबसे ये योग रहेगा। देन रविवार की सुबह का जो बोलते हैं ना, सबसे पॉजिटिव योग, ओके, उसकी 2 टाइमिंग्स है। ऑलराइट, सुबह 7:15 से शाम सुबह 7:15, दैट इज संडे को सुबह 7:15 to 8:07 तक अच्छा योग है एक। देन दूसरा योग है आपको, अगर आप टाइमिंग्स के बहुत ध्यान रखते हैं तो संडे, तो ये यहाँ से पूरा स्टार्ट होकर टिल इट इज गोइंग अक्रॉस टिल दी नेक्स्ट डे, तो 14 की अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होकर 15 तक ये स्ट्रेच हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है। इस दिन आप अगर टेम्पल जाते मैम आप हैं, कंफ्यूज हो गए हो, मैम आप शायद कंफ्यूज हो गए हो। 15th को मंडे है, तो ये 15 14th और 15th की मिडनाइट से स्टार्ट है। 14th मिडनाइट से स्टार्ट है, दैट इज 14th 2:44, दैट इज अर्ली मॉर्निंग 2:44, दैट इज संडे है 14th, नहीं राइट। नहीं, तो हाँ पौने 14th को संडे, 15th को है मंडे। 15th को है मंडे, तो 2:45 बजे से हो रहा है, 2:45 बजे मतलब
एकदम अर्ली मॉर्निंग 2:45 से इसका योग स्टार्ट हो रहा हाँ, है। ये 15 तारीख की सुबह 2:45 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो मतलब बेसिकली अर्ली मॉर्निंग ऑफ 15, अर्ली मॉर्निंग ऑफ हाँ 15, जब यस। जो बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज, सॉरी बिफोर सनराइज, ठीक है, ऑलराइट। यस देन उसके बाद ये पूरा योग रहेगा उस दिन, ऑलराइट। अब आपको ये भी देखना है कि आप लोगों की, देखिए जैसे सबका अपना अपना पंचांग होता है, ऑलराइट, एवरीबडी फॉलोज देयर ओन पंचांग, ऑलराइट। अगर आप साउथ का पंचांग फॉलो करते हैं तो वहां पर कब से स्टार्ट हो रहा है इसको देख लीजिएगा, ऑलराइट। एंड कहाँ अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से भी एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे वी आर बंगालीज तो वी फॉलो आवर पंचांग एंड वी ऑल्सो सी कि हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो सब भी थोड़ा सा मैटर देख लीजिएगा अगर आप बहुत रिचुअलिस्टिक है। अदरवाइज 15th इज अ वेरी वेरी सेफ डेट टू फॉलो इट, ओके। अच्छा, अब मैम यहाँ, 1 मिनट में आपको स्टॉप करूंगी। हाँ जी, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने कैमरास ऑन करिए, क्योंकि आप कुछ चीजें लेने के लिए ना कुछ चीजों को करना पड़ता है। आप आपसे कुछ पैसे नहीं लिए गए इस चीज के लिए, आपको हम रिचुअल्स बता रहे हैं जस्ट बिकॉज हम एक सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा धर्म है। सो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट करिए और अपने टीचर को रिस्पेक्ट कीजिए और प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए। कोई बात नहीं, आप रोटी बेल रहे हो बेलो ना, क्या दिक्कत है। आप जो भी कर रहे हो आप अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया, थैंक यू सो मच। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब जितने भी लोग जॉब, ओके, और ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखते हैं, बेसिकली जिनको नया जॉब चाहिए, जॉब में ट्रांसफर चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, नए जॉब की तरफ देख रहे हैं, तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम संडे। दैट इज, आप संडे से स्टार्ट कीजिए। तो संडे से आप क्या कर सकते हैं, संडे से ही आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे। 15 को मकर संक्रांति है, लेकिन 14th इज संडे, संडे रविवार है, तो उगते हुए सूरज को पानी चढ़ाना शुरू कीजिए विद द इंटेंशन। नाउ अब आप उसमें क्या करेंगे, इंटेंशन के लिए बहुत जरूरी है कि दैट कीप अ संकल्प, कि जब तक मेरा ये कार्य नहीं होगा तब तक मैं आपको रोज सुबह अर्घ दूंगी। अब अर्घ देने के लिए रिमेम्बर, यू हैव टू गेट अप व्हेन द सन राइजेस। सो अगेन आप अपना टाइम एंड स्केड्यूल चेक कीजिएगा। तो जितने लोगों को जॉब चाहिए, जॉब चेंज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उनको संडे से ये रेमेडी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्टक एनर्जी है, कोई भी स्टक एनर्जी है, तो आप संडे को जब भी घर से बाहर निकलेंगे, जब भी घर से बाहर निकलेंगे, तब आप क्या करेंगे, संडे से ये स्टार्ट करेंगे। यू विल डू इट फॉर गुड अबाउट 11 days। आप एक मुट्ठी काली मिर्च, काली मिर्च होती है ना अपनी, पेपर कॉर्न्स बोलते हैं, उसको लेंगे और अपने ऊपर से उसको वार देंगे जब भी आप घर से निकल रहे हैं। तो मतलब थोड़ा आप घर से बाहर निकले, कहीं क्रॉस रोड्स में खड़े होकर आप उसको अपने सर के ऊपर से वार सकते हैं। इसको आप 11 दिन तक करके देखिए, टू रिलीज एंड टू गेट ओवर एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस which are coming for your growth, for your prosperity, for the stability, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑलराइट, मान लीजिए इसी के बीच में आपका कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं से कॉल आ जाता है, या देयर आर चांसेस ऑफ यू गोइंग टू सीक अनदर जॉब, तो जब भी आप संडे संडे या मकर संक्रांति के दिन जब भी आप घर से निकल रहे हैं इस पॉजिटिव काम के लिए, व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल टेक एक मुट्ठी ओट्स, ओट्स होता है ना घर में जो हम लोग खाते हैं, सफोला ओट्स ब्रेकफास्ट में, ओके, उसको आप अपने राइट हैंड में लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड में लेंगे और अपने राइट शोल्डर के ऊपर से उसको वार देंगे, ठीक है। तो इन दो चीजों का ध्यान रखिए आप। दैट इज ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, नहीं मकर संक्रांति से ये पूरा अच्छा योग स्टार्ट हो जाता, तो बिफोर बिगिनिंग एनी गुड वर्क, ऑल राइट, आप क्या करेंगे, यू विल टेक अ मुट्ठी ऑफ ओट्स इन योर लेफ्ट हैंड एंड यू विल थ्रो इट फ्रॉम योर राइट शोल्डर। तो आपने हाथ से लिया और अपने राइट शोल्डर के ऊपर से ले लिया। यू कैन टेक 1 teaspoon 1 tablespoon डिपेंडिंग ऑन योर विश, ठीक है। एंड यू विल चैंट विजयी भव विजयी भव विजयी भव 3 बार या 11 times या 51 times, जब भी आप
उस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। आप चाहे तो पूरे रास्ते विजय भव का चैंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसका आप ध्यान रखेंगे कि जब आप अपने घर को उस दिन बहुत 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 पॉजिटिव रखिए। ठीक है, घर के मेन डोर पर स्पेशली ध्यान दीजिए। अगर आपने दिवाली पे या न्यू ईयर पे स्वास्तिक बनाया है, ओके, तो टाइम आ गया कि उस स्वास्तिक को फिर से आप क्लीन करके फ्रेश स्वास्तिक बनाइए। तो अगेन स्वास्तिक बनाने के लिए भी ऑल नो कि हम हल्दी कुमकुम चंदन लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एंड उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप हम डालते हैं गंगा जल का या रोज वाटर का। तो उसकी उसी तरह से आप उस दिन सुबह इसको साफ करते हुए आप एक फ्रेश स्वास्तिक बनाएंगे। ऑल राइट, ठीक है, ओके। जितने भी लोग यहाँ पर 2024 में डर रहे हैं कि 2024 8 का ईयर है, कैसा होगा, डेफिनेटली गो टू हनुमान टेम्पल। All right, definitely go to Hanuman temple and light a diya. Okay, किसका? चमेली का दिया आप लाइट कर सकते हैं। ठीक है, किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। देखिए, जो हमने आपको जितनी भी यहाँ पर रेमेडीज बताई हैं, छोटी छोटी चीजें बताई हैं, इसमें से जो भी आपको सूट करती है वो आप कीजिए, जो भी आपको सूट करती है। ठीक है, जितने भी लोग सिद्धिकरण के लिए देखते हैं, जैसे मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वैदिक रिचुअल्स किया है, दिस इज एन आइडियल डे टू अगेन डू सिद्धिकरण ऑफ सर्टेन मंत्रास। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ओवर हियर? आपको ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड इट विल बी शेयर्ड इन योर ग्रुप, सो जस्ट डू नॉट वरी कि मेरा कुछ मिस हो गया है। यस के मैम, क्या चैंट करना है? किस बार अभी किस बार? अभी आपने बोला था ना मैम कि वो वर्ड चैंट करना है एक। विजय भव विजय भव विजय भव। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी मैम, बहुत अच्छी थी, थैंक यू। हाँ जी विशाल भाई बोलिए। जैसे वो सैंडलवुड जो होता है जिसको कि हम घिस के और वो उसका वो बनाते हैं लेप, यदि नहीं है तो आई हैव गॉट रेड चंदन पाउडर फ्रॉम साउथ, दैट टू फ्रॉम केरला, तो कैन आई यूज दैट पाउडर? Yes, you can use that, but then red सैंडलवुड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं एंड व्हाइट सैंडलवुड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो ट्राई गेटिंग अ लिटिल बिट, जैसे साउथ में ना टैबलेट्स मिलते हैं व्हाइट सैंडलवुड, उसमें थोड़ा सा टैबलेट लेकर यू कैन जस्ट ब्रेक एंड पुट रेड आल्सो। Although I have got a piece of sandalwood. हाँ, रेड एक्टिवेट्स द फायर एलिमेंट अलॉट। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मैं आपको बता दूं, मैं हेमा मैम कैन यू प्लीज कम? हेमा मैम? Yes, I'm here only. अच्छा, ओके, आई कैन नॉट सी यू, सॉरी। ऑलराइट, हाँ जी, हाँ, हेमा मैम की अभी न्यूरोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और हेमा मैम का पूरा न्यूरोलॉजी का कोर्स आ रहा है 24 जनवरी से। ऑलराइट, एंड हेमा मैम की जो क्लास है ये रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हफ्ते में 3 दिन, और दिन का बैच 11:30 से 12:30 हफ्ते में 3 दिन के लिए आएगा। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी न्यूरोलॉजी का कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमसे संपर्क कीजिए। ये एक न्यू ईयर ऑफर है जो हेमा मैम दे रही है, एंड वी हैव केप्ट द कोर्स प्राइस सुपर अफोर्डेबल, व्हिच इज वेरी वेरी affordable, very very easy. We also have payment in installments options, so you can share so that everyone who's over here can check the course details. Okay, the course covers all the main topics, जितने भी आपके topics हैं वो सब कुछ cover करते हैं हम इस course में, और इस course में आपका सब कुछ right from how to make a Loshu grid, न्यूमरोलॉजी के बेसिक से लेकर एडवांस, ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, और इस कोर्स को हम आपको लेकर आ रहे हैं जस्ट फॉर ₹4,000। ये 15 days का कोर्स है, 15 hours of intensive learning, and it is coming as a new year blessing and a new year gift. आप अभी एनरोल कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको कुछ सरप्राइज एंड बोनसेस मिलेंगे, जो कि आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं तो मैं आपको बताऊं। ऑलराइट, कोर्स स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से,
All right, and you are most free to join the course. All right, it covers everything right from relationship numerology, name numerology, bank numerology to phone numerology, everything. Okay, all the remedies, okay, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेमेडीज सब कुछ कवर हो रही है इस पूरे कोर्स में। 15 दिन का होगा, आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं 2024 में अमेजिंग रूप से रिलैक्स होकर पूरे साल को अच्छे से जीना, अच्छे से रहना, तो इस कोर्स के लिए डेफिनेटली एनरोल कीजिए, बिकॉज कोर्स को 1000 रुपीज के कॉस्ट में ला रहे हैं। तो 399 is the price of this course and you can enroll for this course today by 7 PM to avail the discounts and the offers. ठीक, यस विशाल भाई बोलिए। Hema ma'am, can I ask a favor from you? हेमा मैम, हाँ जी बोलिए सर। पूछिए पूछिए। मैम, जैसे मैंने स्विच वर्ड भी किया, सब कुछ किया, तो वो जैसे विवेकानंद जी का था ना, वो पैसा नहीं मांगते थे माँ काली के सामने। तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता कि पैसे के लिए मैं कोई रेमेडी करूं या कुछ करूं। तो ऐसा क्यों होता है मैम? बाकी सब चीज के लिए मैं कर लूंगा, किसी का वेलफेयर हो, हेल्थ हो, कुछ हो, लेकिन पैसे को लेके कभी मतलब वो इंटेंसिटी नहीं आती है कि मैं वो रेमेडी करूं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी विशाल जी। मैम 12 फरवरी 1973। इसीलिए आप नहीं मांग पाते हो। मेरी स्टूडेंट यहाँ बैठी है मोनिका कोचर, आई नो शी इज गोइंग टू किल मी बिकॉज उन लोगों ने बड़े महंगे में किया है और मैंने इस बार न्यू ईयर का ऑफर दिया है 3999 रुपीज में। एंड आई नो मोनिका इज गोइंग टू किल मी। मोनिका मुझे कभी मैम नहीं बोलती, हमेशा दीदी बोलती है। मोनिका आप बताओ क्यों ये पैसे की डिमांड नहीं कर पाते ईश्वर के सामने भी? एक सेकंड मोनिका, एक सेकंड बच्चा। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। Namaste Di, Sonali Di, नमस्ते Hema बच्चा। Di, and everyone. Happy New Year and in advance Happy Lodi. थैंक यार यू। नंबर 3 से रूल करते हो आप, टीचर की कैटेगरी के आते हो, सबको शिक्षा देते हो, सब किसी से Yes. कैसे मांगोगे ना? आप देने के लिए आए हो, लेने के लिए थोड़ी ना आए हो, मांगोगे कैसे आप? इन शॉर्ट। एंड दीदी मतलब क्यों ऐसी पार्शियलिटी हमारे साथ? एंड आई टू बी नो। वो तो न्यू मैं ईयर कर लूंगी, बच्चा, but न्यू ईयर। अच्छा ये बताओ क्या आप भी नहीं चाहते हो कि बहुत सारे लोग इस चीज को सीखें? दीदी बहुत से लोग सिर्फ पैसे की वजह से नहीं सीख पा रहे हैं। मैं अभी आगे यही लाइन बोलने लगी थी कि पैसे चाहे इतने हैं, चाहे उतने थे, चाहे आगे कुछ भी होगा, अगर दीदी के साथ जुड़ रहे हो ना, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही कम में हमने बहुत कुछ सीख लिया। सिर्फ सिखाने के साथ साथ दीदी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी अगर आप उन्हें पकड़ाओगे तो। आप नहीं पकड़ाओगे तो उनकी गलती नहीं है, बट एक बार पकड़ा दिया तो हाथ नहीं छूटेगा। हर चीज की रेमेडी बिंदास मिलेगी, हर चीज बहुत इजीली निकल जाएगी। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स थे और मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि करना है ना तो दीदी का हाथ पकड़ लो, सिर्फ टीचर के उससे मत करना। सीरियसली बहुत बड़ी गुरु हैं, इन्हें गुरु बना के अपने साथ ले लो, छोड़ना मत ये अपॉर्चुनिटी किसी भी थैंक यू एंगल सो मच मोनिका बच्चा, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम से। मोनिका मुझे कभी उसने टीचर नहीं बोला, उसने हमेशा मुझे दीदी ही बोला है। एंड आई नो क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं थी मोनिका के साथ और वो चुटकी बजाते हुए निकली है। क्लास करते करते सारी दुविधाओं से ये बाहर निकली। क्यों ये उन दुविधाओं में फंसी थी इसको ये पता चल गया और सच में इसने नदी पार कर ली। लोग वैतरणी नदी बाद में पार करते हैं, इसने इसी जन्म में वो पार कर लिया है। मैंने देखा है इसको, इसका लाइव। बहुत सारे जो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, कोई और है हमारा स्टूडेंट यहाँ? सोनाली मैम, और कोई स्टूडेंट है? मेरे ख्याल से हीरल दीदी भी थी। मैम हीरल दीदी इज देयर। ओके, हाँ हाँ, ओके, मंजू जी है। ओके, ओके। so many people मंजू are जी, there. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा?
ओके मैम, जब तक सब तैयार हो रहे हैं मैं जल्दी से कोर्स की डिटेल्स बता दूं। मैम कोर्स की डिटेल्स आपके सामने, आप बताओगे या मैं बताऊं? आप बताओ, आप बताओ। ओके आप स्टूडेंट हो तब भी आप गुरु जो है वो शक्कर ही रह जाता है, गुरु मतलब चेला शक्कर हो जाता है, गुरु गुड़ ही रह जाता है, तो शक्कर ही बताए। चलिए, अच्छा न्यूमरोलॉजी क्या होती है? ओके, अभी तक जो भी मिथ्स थे, जो भी आपके डाउट्स थे, वो सेशन में पूरे कंप्लीट होंगे। लोशु ग्रिड सिर्फ एक ग्रिड नहीं है, ये एक पूरा ब्रह्मास्त्र है आपकी पीस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बदलाव लाने का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नंबर के? हर नंबर की एक पर्सनालिटी होती है। जैसे मेरी एक यूनिक पर्सनालिटी है, हेमा मैम की है, मोनिका की है, विशाल सर की है। उसी तरह से एक नंबर की पर्सनालिटी, और वो नंबर की पर्सनालिटी आपके पूरे जीवन को डिफाइन करती है, उसको जानिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास लकी नंबर्स भी है, 3, एक नहीं 3। क्या आप उन लकी नंबर्स को जानना चाहेंगे और 2024 में बेधड़क बिंदास होकर जीना चाहेंगे, तो ये कोर्स आपके लिए है। देन योग होते हैं न्यूमरोलॉजी में। इन योग के पीछे बहुत पावर होता है, एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को सिंक्रोनाइज करना, उन एनर्जी को कैप्चर करना और उस एनर्जी को ट्रांसमिट करना प्रोसेस करके, वो पूरा न्यूमरोलॉजी में आपको सिखाया जाता है। 81 ड्राइवर एंड कंडक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपको पूरे के पूरे ड्राइवर एंड कंडक्टर कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। 1 2 3 या 4 नहीं, 81, which is itself is a very big number. नेक्स्ट आपको सिखाई जाती है एंटी अपोजिट नंबर। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका कंडक्टर नंबर अपोजिट है, दैट इज आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर में आपस में भिड़त है, या आप किसी ऐसे आदमी किसी ऐसे इंसान के साथ करते हैं, या आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती, तो क्यों नहीं बनती है? तो वहां पर भी हम आपकी मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू क्रिएट अ कंपैटिबिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट रेमेडीज आती है मिसिंग नंबर्स की। ऑलराइट, एंड मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज आर वेरी वेरी पावरफुल, जो वहां से सारी की सारी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है आपकी लाइफ। देन अब्रॉड में वीजा नहीं लग रहा, अब्रॉड में एडमिशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कभी आपने सोचा है कि क्यों हम धक्के खाते रहते हैं अब्रॉड सेटलमेंट के लिए और वो काम नहीं हो पाता? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम न्यूमरोलॉजी के साइंस को अप्लाई करके अपने लिए मार्ग खोले। और वो हम मार्ग नहीं खोल पाते, और हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और सोल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, वेयर सोल्यूशंस आर राइट एट योर फिंगर टिप्स। नेक्स्ट, रिपीटेटिव नंबर्स क्या होते हैं, मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, किस तरह से आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करोगे। आपको ये हो सकता है ये पता नहीं भी हो कि हो सकता है 2024 आपके लिए बहुत फेवरेबल हो, बट यू आर नॉट अवेयर। वाई यू नॉट अवेयर? बिकॉज सोशल मीडिया और आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों से आप सुनकर पहले से ही बैठे हो, यार 2024 टोटल आ रहा है 8, मतलब इस साल कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। इट कैन बी अ डेडली ईयर, बट यू मे, बट इट कैन बी अ सुपर लकी ईयर, बट यू आर नॉट अवेयर। आपको उसका मैं अवेयरनेस नहीं, एक आपको मिथ नॉलेज नहीं। मैं एक मिथ दूर करना चाहूंगी लोगों का, लिटरली बताऊं। लोगों का ये कहना है शनि का साल है, शनि का साल है, शनि का साल है, हवा बना के रख दिया शनि को। अरे बाबा क्यों? शनि आपको क्या देता है? शनि जो है आपके मैनेजमेंट देखता है, आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट देखता है सबसे ज्यादा, और उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो शनि आपको पता ही नहीं है, आपने सोचा शनि का साल है। अरे आपके लिए ये साल कैसा है? शनि का साथ नहीं, शनि को देखना ही नहीं है, वो शनि का साल अपनी जगह पे है। आपका अपना पर्सनल ईयर क्या है, ये आपको काउंटिंग के बाद पता चलेगा, जब आप नंबर्स की लैंग्वेज को समझोगे। दिस इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ नंबर, मैजिक ऑफ नंबर, जादू, जादू का पिटारा है और कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। और क्लासेस ऐसी क्रिस्प और इतनी मजेदार होती हैं कि आपको दोबारा कभी कॉपी खोलने की जरूरत बहुत मुश्किल से पड़ती है, ये तो गारंटी है मेरी। मेरे स्टूडेंट ने एडवांस तक का कोर्स कंप्लीट भी नहीं करा था, उनकी कंसल्टेंसी स्टार्ट हो गई थी। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजों को जो मिथ्स बैठे हैं यहाँ पे दिमाग में, पंडितों ने ऐसे ऐसे मिथ्स बैठा रखे हैं कि ये ऐसे हो गया, ये 7.5 ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, साल ये साल खराब है, ये साल खराब है। अरे क्यों खराब है? कभी कोई समय खराब होता है तो उसी समय हंसते भी तो हो।
अरे अंधेरा होता है तो उजाला होता है कि नहीं होता है? 7.5 का मतलब 7.5 साल तक आप रोते रहोगे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? उसमें भी तो अच्छा टाइम आता है। आता है नहीं आता? मेरी बात से अग्री करते हो कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हो मेरी बात से? मेरे ख्याल से 80% लोग अग्री करते हैं, चाहे वो हाथ उठाएं या ना उठाएं, मुझे पता है। अगर आज का दिन गड़बड़ है तो हो सकता है कल का दिन आपको हंसाए। तो इस तरह से नहीं होता कि शनि का साल है तो ये गड़बड़ ही होगा। नो नो नो, नो नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि का साल होते हुए भी ये साल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी में और अंकों की भाषा को जानने के बाद ही मिलेगा। यस सोनाली मैम, गो अहेड। ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट, तो देन हम इस बात पे कि पर्सनल ईयर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। ऑलराइट, क्या ये साल आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये भी आप जानेंगे इस मास्टर क्लास में। देन एक और चीज जो आप जानेंगे वो है लकी डे कौन सा है आपका। लकी डे होने के साथ साथ लकी मंथ कौन सा है, आपको किस दिन कौन सा कार्य करना चाहिए, वो सब कुछ आप खुद कैलकुलेट करेंगे। बिलीव मी, जब आप ये कोर्स करेंगे आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर आपके लिए चीजें प्रोसेस करके ला देगा, लेकिन अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो सॉफ्टवेयर धरा का धरा रह जाएगा। तो सॉफ्टवेयर से ज्यादा अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर, अपने ब्रेन को यूज कीजिए, अपने हाथों को कैलकुलेटर बनाइए, अपने ब्रेन के साथ वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कीजिए। ह्यूमन ब्रेन इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, तो अपने सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, अपने दिमाग को लगाइए, पूरे साइंस को समझिए। देन कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, कार्मिक नंबर्स के पैटर्न्स को समझिए। देन मैरिज मैच मेकिंग किस तरह से आप करेंगे, ऑलराइट, किस तरह से आप आइडियल पार्टनर सिलेक्शन करने में अपने क्लाइंट की मदद करेंगे, आसपास के लोगों की मदद करेंगे। लव मैरिज कैसे हो सकती है या अरेंज मैरिज कैसे हो सकती है। देन नाम का स्पेलिंग, आजकल बहुत बड़ा फैशन हो गया है कि हर कोई चाहता है कि हमारा नाम चेंज कर दीजिए, कुछ अच्छा नहीं हो रहा नाम चेंज कर। अरे आपको जरूरत भी है या नहीं नाम चेंज करने की, वो भी तो जानिए। ठीक है, तो नेम करेक्शन, नेम स्पेलिंग करेक्शन, नेम को पूरी तरह से डिजाइन करना, किस तरह से उस डिजाइन को आप क्लाइंट के साथ प्रेजेंट करोगे, आप किस तरह से समझाओगे, सब कुछ आपको सिखाया जाता है लाइव मास्टर क्लास में। फिर से मैं बता दूं, पीडीएफ नोट्स रिकॉर्डिंग सब कुछ दी जाती है। देन रेमेडीज, पूरी की पूरी रेमेडीज, डायरेक्ट रेमेडीज, इनडायरेक्ट रेमेडीज, इंडियन वैदिक रेमेडीज सिखाई जाती है, डायरेक्ट रेमेडीज आपको सिखाई जाती है। अल्फाबेट्स का रोल क्या है नेम में, ओके उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी किस तरह से आपके नेम को डिफाइन करती है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। मोबाइल नंबर एनालिसिस, अगर आपके पास कोई आता है इंसान और बोलता है कि मेरा ये मोबाइल नंबर मेरे लिए फेवरेबल है नहीं, आप झट से बता सकते हो, वो भी आपको सिखाया जाएगा। बैंक नंबर एनालिसिस, if you see at the number of topics we are covering, this course is more than 45,000, but as a new year offering, as a new year blessing, and we want you to make 2024 the best year of your life, हम ये कोर्स आपको सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं just for ₹3,999। इसके साथ साथ जब आप लाइव मास्टर क्लास में एनरोल करते हो, आपका एनालिसिस हम आपको करके देंगे। हम आपकी पूरी मदद करते हैं फॉर गिविंग कंसल्टेशन, फॉर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ प्रोफेशनली। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं तो ये आपका वो समय है जिसका आपको इस समय आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। तो एक बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट है आपकी जो ग्रोथ, आपकी जर्नी में, और आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में। एंड 3,999 is the super offer for the day. All right, it is the super offer for the day. So please enroll today by 7 p.m. to receive the bonus, that is your number analysis done by ma'am. All right. So this is the offer by me and Hema ma'am. All right. So in case you have any questions or doubts related to the course, you are most free to ask. Please raise your hands. ऑल राइट, क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 24 जनवरी से। हफ्ते में 3 दिन होगा दिन का बैच, हफ्ते में 3 दिन होगा नाइट का बैच। डे बैच will be taken from Tuesday, Thursday, Saturday 11:30 to 12:30. नाइट बैच होगा Monday, Wednesday, Friday from 9:30 to 10:30 p.m. You can GPay, PhonePe, Paytm at 9920128920.
सारी पेमेंट डिटेल सब कुछ आपके साथ शेयर की गई है, ठीक है? आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सब कुछ कर दी जाएंगी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स रिलेटेड टू द कोर्स or today's session? Please feel free to reach out to me or to Hema ma'am. All right. Do we have any questions and doubts? सोनाली मैम, आपने इतने अच्छे से समझाया कि किसी को कोई डाउट नहीं है। Thank you, ma'am. दिस इज माय स्टूडेंट, Yes. रियली लव यू। Thank ओके, you. हिरल दीदी यहाँ पे हैं। हिरल जी, मैम हिरल जी को थोड़ी आवाज दे दीजिए। बिल्कुल। आज आपका वो तो नहीं है, मौन व्रत तो नहीं है? कल था Yes. ना दीदी? Bansal ji, please raise your hand, ma'am. I will take your doubt. गुड मॉर्निंग दीदी। Good afternoon, मॉर्निंग दीदी। हिरल, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया दीदी। एकदम बढ़िया। अच्छा, क्लास के बारे में पूछना था। क्लास में दोबारा से डायरी देखने को मिली? नहीं दीदी, मैंने तो पीडीएफ का प्रिंट भी नहीं निकाला है, जो दिया है ना आपने उसका। मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था। और एक और बात बोलूंगी दीदी, मुझे अभी अभी जो हमने किया ना कोर्स, उसका मुझे अभी हमारी सोसाइटी में अवार्ड मिला है उसके लिए। वाओ, दैट्स गुड। सेंड मी योर फोटोग्राफ। श्योर। ठीक है, मुझे फोटोग्राफ जरूर भेजना। मुझे आज तक अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि लोग जो भी अवार्ड देने के लिए आते हैं वो यही कहते हैं भैया पैसे दो। तो मैंने कहा पैसे दे के अवार्ड नहीं दूंगी, किसी को ऐसे ही देना है तो वो दे दे, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विदाउट माई अवार्ड, बिकॉज मेरे लिए मेरे अवार्ड्स जो है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। इनकी बातें और इनका बोलना मेरे लिए जितना बड़ा अवार्ड है वो और कुछ भी नहीं है। आपका एप्रिसिएशन, आपका बोलना, आपका ये कहना, मेरे स्टूडेंट्स के जो लफ्ज होते हैं ना कि मैम आपने जिंदगी बदल दी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। वो तो क्यों सच ही है हिरल? दीदी, 110% दीदी। Thank you, Hiral दीदी। Thank you so much. थैंक यू तो आपको और हेमा मैम को, दोनों को। और मैं तो सोनाली दीदी से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हेमा मैम का मैंने 10 महीने पहले वेबिनार किया था कि भाई, तब मैंने सोचा था, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है न्यूमरोलॉजी का कोर्स 4 साल पहले। और जब मैंने हेमा मैम का किया ना, तब मुझे पता चला कि भाई जो सच में सीखना चाहिए वो तो मेरा बाकी ही है। तो फिर मैंने हेमा मैम से जो किया न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स, उसके बाद ना जो दीदी बोलती है ना कि भाई आपको पीडीएफ नहीं खोलनी पड़ेगी, वो मेरी गारंटी है कि आपको नहीं ही खोलनी पड़ेगी पीडीएफ, क्योंकि मैंने भी खुद प्रिंट आउट निकाला ही नहीं है उसका। इसलिए जो भी आप किसी का भी डाउट है वो 100% बिना डाउट के आप एनरोल कर लो, ये मेरी गारंटी है हेमा मैम की। बिल्कुल, क्योंकि जो भी डाउट्स होते हैं हम क्लास में ही क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद भी हमारी 2 से 3 क्लासेस एक्स्ट्रा होती हैं जिसमें हम डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं। और उसके बाद भी जब आप प्रोफेशनली उसको सेटअप कर लेते हो और आप कहीं पे अटकते हो, तो आपके लिए 24 आवर्स, यस आई एम सेइंग 24 आवर्स हेमा मैम अवेलेबल रहती हैं। रात के 3 बजे मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और चूंकि वो टिकटॉक की आवाज से मेरी नींद खुली, तो मैंने रात के 3 बजे उसे जवाब दिया। तो शी वाज सरप्राइज कि मैम मैं तो ये सोच रही थी कि मैं क्वेश्चन डाल दूं, मैं जगी हूं अभी, क्वेश्चन डाल दूं, मुझे सुबह तक आंसर मिलेगा, बट यू हैव आंसर्ड इमीडिएटली। आई सेड यस, आपके टिकटॉक से मेरी नींद खुली, तो मुझे लगा कि आपको जरूरत अभी है तो मैं अभी आपको दूं आंसर। तो मैंने रात के 3 बजे भी उठ के लोगों को आंसर किया है। मुझे भी दिया है दीदी। हमारी बिल्कुल बिल्कुल हिरल मैम, बिल्कुल। थैंक यू हिरल, thank you for थैंक यू so दीदी। wonderful words. I'm really blessed to have a थैंक यू student दीदी। like you. Thank you, thank you. मंजू जी यहाँ है। मंजू जी, can you open your camera and come to say something? मंजू जी, मंजू डाक, नहीं मेरे ख्याल से नहीं है। ओके, चलो, मेरे ख्याल से एंटर करके या तो किसी काम में लग गई हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की ये आदत भी है, मैंने देखा है, उनको ये जी लगता मैम। है कि हर बार हेमा मैम कुछ नया बताएंगी।
ठीक है, तो हाँ वो जी करते क्या है, मेरे हर वेबिनार में पहुंचते हैं और मेरे हर क्लासेस में वो पहुंच जाते हैं कि मैम कुछ ना कुछ तो नया सीखने को पक्का मिल जाना है हमें। हाँ जी थैंक मैम, हाँ नमस्ते मंजू मैम। जी, नमस्ते, क्या हाल है मंजू कैसे जी? हैं? बस बढ़िया मैम। हैप्पी आप न्यू कैसे सब? ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। थैंक हैप्पी यू न्यू सो मच। जी मैम, आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा है। मैं तो फर्स्ट बार ही एक ही से जुड़ी और एक से ही मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सभी जने जुड़िए हेमा मैम से, और अपने जीवन के सारे सक्सेसफुल के रास्ते अपने आप मिल जाएंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच मंजू जी। अब शादी कैसी हाँ हुई जी, मंजू? बहुत अच्छी हुई मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत ओके चलो, धन्यवाद। गुड गुड जी गुड मैम। गुड गुड। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ, आपकी बिटिया के साथ है। थैंक जी यू मैम, सो थैंक यू। मच। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। जी मैम। किसी का कोई डाउट है? यस मैम, नेहा बंसल जी का डाउट है। नेहा बंसल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम सुबह के क्लास लेते हैं और हमारी मिस हो जाती है, तो हम रात का वो कर सकते हैं, अगले दिन का वो बिल्कुल ले सकते हैं, अटेंड? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और दिक्कत जो नहीं ये है। ये क्लास ऐसे ही है, मॉर्निंग में एक बार चलेगी, मंडे मॉर्निंग में चलेगी, और वो सेम क्लास ट्यूसडे इवनिंग चलेगी। फिर जो वेडनेसडे मॉर्निंग चलेगी वो सेम क्लास थर्सडे इवनिंग चलेगी। ठीक है। ठीक है, और उस तरीके से हमने मैनेज किया हुआ है ये 2 सेशंस। ये मैडम बेसिक कोर्स ही होगा, इसके बाद आगे एडवांस कोर्स वगैरह भी काफी होंगे, इसके जैसे लेवल्स काफी होंगे? को ये पता है क्या है, ये कुआं है। जब घुसोगे तो समझ में आएगा कि कितने गहरे जाना है। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना गहरा जाना चाहोगे। वैसे ये प्रोफेशनल कोर्स है। मेरे स्टूडेंट्स का ये जो 2 आंसर मैं बैठे हैं, ये करूं? प्रोफेशनल के साथ साथ इन्होंने एलिमेंटल न्यूमरोलॉजी भी करी है, हेमा मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी करने जा रहे हैं, और इन्होंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी एक्स्ट्रा में करी है। तो इट्स अप टू यू कि आपको और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैम जैसे मोनिका पूछना चाहती मनी है। इश्यूज आ जाते हैं, तो उसका कैसे हल होएगा? जैसे मनी इश्यूज के कारण नहीं कर पाती कोर्स। मैम आप घुस के तो देखो, कौन कहता है मनी नहीं मिलता। आप घुस मोनिका के तो देखो, ये मेरे स्टूडेंट जो 2 बैठे हैं ना, मोनिका जी बैठी हैं और ये बैठी है। मोनिका को जरा आवाज दे दो तो। मैम वो मैं तो बहुत बेताब देर से मैं बेताब हो रही हूँ ये बोलने के लिए। क्या बोल रही है? तो हंस ज्यादा रही है। मैं कह रही हूँ, मैं इस बात का आई एम सॉरी कि आंसर करने के लिए बेताब हो रही हूँ कि ये बताओ। बेसिक कोर्स है या एडवांस है, या मुझे मनी की प्रॉब्लम है, या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या मुझे समझ आएगा नहीं आएगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। सारे क्वेश्चंस को अपार्ट करो और हेमा दीदी को ज्वाइन करो। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता ही नहीं चलेगा कब क्या क्या सीख गए और कैसे क्या क्या आ गया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अपने आप में। अगर आप कहीं उनमें से हो जो 2 लोगों के आगे नहीं बोल सकते, वो 100 लोगों के आगे ऐसे बोल जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा। सीरियसली, ये हिरल, सिर्फ मैं या हिरल मैम या मंजू मैम या कोई और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। आप दीदी के साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, किसी से भी कभी भी कॉल कर लो, कभी भी इंस्टेंट उस पर पूछ लो। वो कहीं भी किसी की भी वर्डिंग ना इधर से उधर नहीं होगी। और ये दीदी ने हमें रट्टा नहीं लगवाया, ये हमारे बाय हार्ट निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी ने हमें ऐसा बोला है तो हम बोल रहे हैं, या इस वेबिनार में हम इसलिए आए हैं। नहीं, बाई चांस हम 3 जने हैं, अदरवाइज और भी हो सकते थे आ जाए। और बाई चांस हम तीनों ही ना होते, लेकिन हम में से कोई भी इसलिए नहीं आया। हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए, वही बात की दीदी जो भी वेबिनार लेती है उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर। तो इसलिए हमें लगता है दीदी का वेबिनार है, कर लो ज्वाइन। हाँ और यही बाकी चीज सारी मैं भी प्रॉब्लम्स कहना को चाहती छोड़ के चलो, छोड़ के चलो, सब बहुत इजीली हो जाएगा। हूँ। सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी, सोचिए मत, आप एंटर होइए, उसके बाद सोचिएगा ये चीजों को। हमने सोचने के लिए कुछ रखा ही नहीं है किसी के लिए। और मैडम ये हमारी कोर्स कम्युनिटी में हमारी कम्युनिटी में एक बार कोई आता है तो वो रच बस जाता है हमारे दिल में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे दिमागों में।
और मैडम ये मतलब कि जैसे अगली बार भी करना चाहे बाई चांस कुछ भूल जाते हैं या कुछ है, फिर भी फ्री होएगा या फिर भी हमें पैसे देने पड़ेंगे जैसे ये कोर्स करने के लिए दोबारा से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपको किसी स्पेसिफिक अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, मतलब इसमें भी काफी पार्ट्स होते हैं ना, तो वो पार्ट पार्ट में सिखाएंगे। अगर आपको किसी पार्ट में, तो हम उस क्लास में आने की इजाजत आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में होगा ना? आप हाथ नहीं छोड़ा, नहीं, हाँ फ्री में होगा। आपका हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, आप इस चीज के लिए परेशान मत रहो। आपको क्लास में एंट्री नहीं मिली अगर, तो आपको मैं अलग से बताऊंगी। मेरे ये बच्चे ना, ये मोनिका और हीरल, ये ऐसे बच्चे हैं जो मेरा सिर खाते थे, लिटरली लिटरली मेरा सिर खाते थे। अभी भी मेरा भी अभी यही भी हाल है। अभी भी यही हाल है। और दीदी कह रही ना रात को 3 बजे 4 बजे मैंने दीदी को कितनी बारी कॉल किया और दीदी वाज लाइक मोना मेरे को बहुत फीवर हो रहा है, मुझसे बात नहीं हो रही। अच्छा दीदी बाद में, अरे नहीं नहीं नंबर्स का ही तो बताना है, बता दे, मैं बोल दूंगी, तू नंबर्स बोल मैं बताती हूँ। ये ऐसे करती हैं, बस वही है ना, कितनी मतलब बार कि ऐसा हुआ है। हाँ, बस मेरे क्वेश्चंस ना अंदर ही रहते हैं, निकल नहीं पाते, उसके आंसर नहीं मिल पाते, तो बस अरे उसमें ही पजल रहती हूँ चीजों में निकल भी बस। जाएंगे, वैसे तो बिना निकले ही आंसर मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात फैक्ट है। एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई गुरु, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया। लिटरली मैं उनको भूलती नहीं हूँ, कभी भी कभी नहीं भूलती हूँ उनको प्रेस करना, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया आई कॉपी हिम। और लिटरली मेरे गुरु ने भी मुझे ये बात बोली है, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, तो मोना बता दूं तुमको भी और हिरल, कि सर ने बोला है कि किसी दिन आपकी क्लास में मैं एंटर होके लोगों को बताऊंगा। अरे वाह तो आई एम रियली ग्रेट। वेरी मच प्राउड ऑफ दिस, कि मेरे गुरु मेरे वेबिनार और उसमें आने के लिए उन्होंने बोला है कि मेरे को जिस दिन समय मिलेगा आई डेफिनेटली बी देयर। सो मैं अपने वेरी गुरु को गुड। कॉपी करती हूँ, नथिंग एल्स। बट ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई फर्क नहीं होता, जैसे मतलब जैसे मर्जी कोई कोर्स ये फर्क कर लो? नहीं है, मेरे साथ कोई फर्क नहीं। ये बच्चे मुझे आज तक नहीं मिले हैं, फिजिकली मैं आज तक इन बच्चों से नहीं मिली हूँ। और मोना मेरे से शायद 2 साल छोटी है, ठीक है, तब भी वो मेरे लिए बच्चा ही है, और मेरे से जिद भी ऐसी करती है जैसे बच्चा है। तो आप बस क्या करो, वही है जब ना। बच्चा बनाया है तो फिर तो भुगतना पड़ेगा। आई एम सॉरी, नहीं रियली आई लव यू। खुलेआम पूरे प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, तो मैडम कर ये लो कोर्स जितनी करके जैसे सोची समझी कर। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सिखाते हैं, साथ साथ हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और प्रॉब्लम्स बैठे बैठे कहाँ चली जाती है पता नहीं। ठीक है। क्यों सोनाली मैम हमारी क्लास में जल्दी आ नहीं पाती थी। एक दिन एंटर करी और उसके बाद मुझे फोन करके कह रही है, आप पढ़ा रहे हो कि आप गेम खेलते हो बच्चों के साथ? मैंने कहा क्यों? बोले आप तो गेम खेल रहे थे, मुझे दिख रहा था। मैंने कहा आज पहली बार आई हो तो आपको लग रहा है कि गेम खेल रहे थे, अदरवाइज बच्चों से पूछो जिन्होंने सीख लिया। यस मैम, बिकॉज आपने ना 1 to 9 के कॉम्बिनेशंस बिल्कुल ऐसे समझाए जैसे यू नो इट वाज सो इजी, इट वाज सो इजी। और मैंने 1 to 9 के कॉम्बिनेशन मतलब मुझे एकदम वो हो गए, रट गए, एकदम रट गए। कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, कहीं जी से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। ये कहने भर को 15 क्लासेस हैं, मे भी हो सकता है ये 12 क्लासेस में खत्म हो जाए, मे भी हो सकता है 25 क्लासेस चले जाए, और एक क्लास लेकिन 1 जब घंटे तक में एक एक खत्म भी का नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हाँ जब तक किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं क्लास बंद नहीं करती हूँ। ठीक है। बस वही ना, चीजें समझ नहीं आती कि किस चीज में पैसे लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, कि मुझे ना नहीं जैसे ये पैसे आने शुरू हो जाएं। मतलब जैसे मैंने हीलिंग भी सीखी है, लेकिन कर नहीं पाती, पता नहीं क्या दिक्कतें आती हैं, वहीं के वहीं बीच में छोड़ देती हूँ चीजें सीख मैम कर। गेट योर एनालिसिस डन, मैम प्लीज हो नहीं गेट योर पाती, एनालिसिस डन, आप मतलब अपना कि बस कर एनालिसिस पाऊंगा आगे ना, चीजों में आगे इंक्रीज कर पाऊंगा वो चीजें ना, कि मुझे फायदा हो, बिल्कुल, चीजें मैं आप करूँ। अपनी एनर्जी को क्लीन करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, आपका ऑरा बहुत डार्क है, वो कैसे करूं ऑरा मैम? क्लीन कीजिए। सोनाली मैम हेल्प कर आउट। मैम नेहा बंसल मैम प्लीज टेक अ प्राइवेट कंसल्टेशन फॉर दैट, okay? There are many things which we can read but it's not possible to share and discuss everything over here, all right? सबसे सिंपल We चीज can जो read it from your face. We can read the things from your face. विशाल सर के फेस पे हमें पता चलता है क्या हो रहा है, दिखता है। ठीक है, क्यों सोनाली मैम? जी मैम, वो तो बहुत परसों के वेबिनार के बाद मैं और सोनाली मैम शायद सर को याद भी करते रहे काफी देर तक। यस मैम,
विशाल सर को। ठीक है। तो चीज